कानून धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने की इजाजत देता है। इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रण में इस वक्त चारों तरफ जाति के ही चर्चे हैं। आगे आपको बताएंगे कि क्या धर्म जाति के आधार पर वोट मांगे जा सकते हैं। उससे पहले आपको नेताओं के उन बयानों को सुनवाते हैं जो कहीं न कहीं जातिगत आधार पर वोटरों से अपील कर रहे हैं। जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक की बात कहकर कहीं न कहीं राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को खुलकर जाति समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की बात को स्वीकार कर रहे हैं। हमें सब चीजें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही रहे। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे जिले को देखते हैं। इस मामले में कोई भी दल पीछे नहीं है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बूथ सम्मेलन में ये कह दिया कि जिस बूथ में जिस जाति के वोटर ज्यादा होंगे, उस बूथ में उस जाति का प्रतिनिधि होगा। तो सियासतदानों के बयान आपने सुने, अब कानून क्या कहता है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जानकारी के मुताबिक 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की उपधारा 3 की नए सिरे से व्याख्या की। इस धारा के दायरे में उम्मीदवारों के साथ अब वोटरों को भी जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। इसमें धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगने पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगने वालों पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। जो विषय मेरे सामने अभी रखा गया है वो ये रखा गया है कि यदि कोई चुनावी पार्टी जाति या धर्म को आकर्षित करते हुए चुनाव के कार्यक्रम करवाती है या वोट मांगती है, तो वो कानूनी रूप से उसका क्या परिणाम होता है। अभिराम सिंह का जो जजमेंट 2017 में आया है वो एक बड़ा जजमेंट है और वो सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको जारी किया और ये कहा है कि यदि कोई धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगता है या लालच देता है तो वो जो है अनफेयर मीन्स में आएगा, करप्ट मीन्स में आएगा और उस पर जो है चुनाव जो है वो रद्द किया जा सकता है यदि न्यायालय उसे उचित समझता है तो। उधर बात कांग्रेस बीजेपी की करे तो दोनों ही दल एक दूसरे पर धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर विश्वास नहीं रखती, न ही जाति के आधार पर कभी वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस अब जब सत्ता से बाहर हो चुकी है और लगातार संघर्ष कर रही विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने की, केंद्र में सत्ता में आने के लिए, तो कांग्रेस धर्म और जाति के आधार पर वोट न मांगने में तत्पर है। कई बार हिंदुओं को आतंकवादी बताती है, हिंदू आतंकवाद की बात करती है, कहीं जाति की बात करती है और हमारे कभी आदिवासी बंधुओं को हिंदू धर्म से तोड़ने की बात करती है, कहीं कुछ बात करती है। तो ये जाति और धर्म के आधार पर कांग्रेस वोट मांगती है, भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगती। और मनीष सिंधिया जी ने यदि कोई बात कही है तो वो संगठनात्मक प्रक्रिया के संबंध में कही है। उन्होंने जाति के आधार पर वोट मांगने की बात नहीं कही, उन्होंने वोट नहीं मांगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, बड़ा स्पष्ट है, हर समय देखने आया है। और वो अब धर्म के बाद अब छोटी छोटी जो कास्ट हैं उस पर भी वो राजनीति करने की बातें करते हैं, सबको अलग अलग करने की बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है ही हमारे देश के लिए। जहां तक बात आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा
कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। जनगणना में जिसकी जो संख्या है उसको अधिकार मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात होना चाहिए। इसमें हम किसी जाति से जाति को लड़ा नहीं रहे, किसी धर्म से धर्म को लड़ा नहीं रहे। अब अगर सिंधिया जी कहते हैं हर बूथ पर हम जो धर्म के लोग ज्यादा होंगे उसका हमारा बूथ का हमारा मुखिया होगा, तो अब ये तो देखिए ये कहीं से ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अब तक घोषित उम्मीदवारों की बात करें तो जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। एमपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 114 उम्मीदवार हैं। इनमें 47 सीटों पर सामान्य, 39 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि एसटी सीटों पर 30 और एससी सीटों पर 22 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने 136 में 40 यानी 29% ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। कानून जहां धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पर प्रतिबंध लगाता है, तो वहीं सियासी दल शायद इससे बेपरवाह हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब की बार तो चुनाव खुल्लम खुल्ला जाति पर सियासी गोलबंदी हो रही है। राजनीतिक दल इस बात को भले ही नकारें कि वो जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जाति के आधार पर ही टिकट वितरण होता है, जाति के आधार पर ही राजनीतिक रणनीति बनाई जाती है। ऐसे में इस बात को लेकर लगातार मंथन हुआ है कि क्या धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर ही वोट मांगे जा सकते हैं। हालांकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में जातिगत राजनीति कितना असर डाल पाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।